नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अपनी बात कहना शुरू करता हूं। मैं, जैसा कि आप जानते हैं, नए बच्चे नहीं जानते हैं, तो मैं सुरेंद्र सिंह रावत सेकंड ग्रेड टीचर है ना, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में 2 बार सिलेक्टेड। ये बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कुछ लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है ना, तो इसीलिए ना, बाकी कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने, है ना। और उसके बाद में जो मेनली मैं थोड़ा सा वक्त लेके मेरा वीडियो शुरू कर रहा हूँ, और जो सेकंड ग्रेड के नए विद्यार्थी हैं चाहे पुराने विद्यार्थी, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप करने का मतलब कि आपका नुकसान है ना, तो स्किप मत करना बिल्कुल भी, इसको पूरा देखिए, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर जीके के कंप्लीट और सेकंड पेपर एसएसटी के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, है ना। प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, है ना। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट सीधा, कि जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है उसकी एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। नए विद्यार्थी है, उनको बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में क्या क्या सामान्य जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। तो एक, आप अगर सेकंड ग्रेड का कोई भी स्टूडेंट है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उसको एज सेकंड ग्रेड स्टूडेंट, और जो पुराना विद्यार्थी है वो भी कहीं ना कहीं इसमें से उसको फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देख के पूरा सेकंड ग्रेड का जो पूरा मामला है वो आपको समझ में आ जाएगा। पहले बात तो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम कौन लेती है? आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा लिया जाता है। और अब की बार जो प्रस्तावित डेट है सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की, 17 दिसंबर से आपके 24 दिसंबर 2022, ये प्रस्तावित डेट है। और इसी डेट को मानते हुए आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे, सर क्या इतने कम समय में तैयारी पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। आपकी मेहनत और आपकी चालाकी पे डिपेंड करता है कि आप तैयारी किस तरह करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। मेरे हिसाब से 100% कोई भी स्टूडेंट आज से भी शुरू करता है तो वह तैयारी पूर्ण कर सकता है। दूसरी बात मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, आपके सेकंड ग्रेड में कुल 250 प्रश्न होते हैं। काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एक बार वीडियो को देखें। 500 अंक टोटल होते हैं, है ना। 1/3 जो है आपके नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है, अगर आपके 3 प्रश्न गलत हुए तो उसके साथ में 1% सही भी माइनस हो जाएगा, समझ गए। यानी उदाहरण से समझो, आपने मान लीजिए 4% किए, एक आपका सही है और 3 गलत है। तो 3 गलत है ना, वो जो सही वाला है ना उसको भी माइनस करा देंगे, तो आपके नंबर कितना आएंगे? 0। समझ गए मेरी बात? तो 1/3 का मतलब है 3% के बदले में 1% माइनस होना, है ना। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर नॉर्मल जानकारी है, कोई खास विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2022 जो विज्ञप्ति आई, उसमें प्रश्न पत्र जो पहला है उसमें 100 प्रश्न आते हैं, सबको पता है। वैसे 200 अंक के होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो विषय से संबंधित होता है, संबंधित विषय से संबंधित, जैसे मान लीजिए किसी के संस्कृत है, किसी के उर्दू है, किसी की हिंदी है, किसी के इंग्लिश है, किसी के सामाजिक विज्ञान है, किसी का कोई सा सब्जेक्ट है, तो हर सब्जेक्ट के क्या होते हैं? 150 प्रश्न होते हैं और 300 अंक के होते हैं। ये भी एक सामान्य जानकारी है सेकंड ग्रेड के बारे में। उसके बाद में क्या है, आगे का यहाँ का थोड़ा सा मामला आप समझना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल 100 प्रश्न 200 अंक के, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें आपके ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, कल्चर भी पूछा जाएगा। और उसके बाद में कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक भी होंगे ना। और उसके बाद में राजस्थान के समसामयिक यानी करंट जीके राजस्थान की, है ना। और उसके बाद में भारत और विश्व का जीके, और उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान।
तो पहले क्या था कि पहले ये डिवाइडेशन कर रखा था आरपीएससी की जो विज्ञप्ति थी, और उसके अंदर जो पेपर का जो सिलेबस था उसके अंदर ये डिवाइडेशन था कि हम राजस्थान के 40% पूछेंगे, राजस्थान करंट के 10% पूछेंगे, है ना। ये 40 थे आपके, है ना, ये 10% पूछते थे, और ये 30% थे, और ये 20% थे। ऐसे करके पूरे कितने हो जाते हैं, 100%। लेकिन अब की बार ये डिवाइडेशन हटा दिया है, यानी कहने का मतलब प्रश्न तो लगभग इसी तरह से आएंगे, 40 राजस्थान जीके के, 10 करंट के, और 30% विश्व और भारत के, और 20% सामाजिक शिक्षा मनोविज्ञान के। लेकिन पिछली बार का जो पाठ्यक्रम था उसमें नीचे मेंशन था, अब की बार उस मेंशन को हटा दिया, यानी लगभग लगभग प्रश्न तो इसी तरह से बनेंगे, इतने इतने ही। लेकिन पिछली बार तो मेंशन था, इसका मतलब आरपीएससी जब पेपर बनाएगी तो बाउंडेशन में आ जाती थी। अब उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। अब हो सकता है कि राजस्थान जीके के जो 40 प्रश्न हैं वो 40 की जगह अगर 45 भी कर देते हैं, 35 भी कर देते हैं, तो अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने नीचे मेंशन नहीं किया है। तो ये बात आप समझना, ये पुराने सिलेबस में थी, अब के नए सिलेबस में ये डिवाइडेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप निश्चिंत रहे, पेपर इसी तरह से बनेगा, है ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो 130 प्रश्न जो है वो तो आपके जो सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं ना, विषय से संबंधित। जैसे मान लीजिए आपका गणित सब्जेक्ट है तो गणित से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, या सामाजिक विज्ञान है तो 130 प्रश्न तो सामाजिक विज्ञान के आएंगे, और 20 प्रश्न उसी विषय की, यानी जो विषय आपका है उसी विषय की शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड, मतलब उस विषय को पढ़ाने के लिए आपको कौन कौन से मेथड आने चाहिए, उससे संबंधित 20% जिसको हम शिक्षण विद्या बोलते हैं, है ना। उसमें पहले डिवाइडेशन था, पुराने पाठ्यक्रम में ये डिवाइडेशन था कि 130% तो हम जो है वो विषय से संबंधित होंगे और 20% शिक्षण विधियों से संबंधित होंगे। लेकिन अब की बार आरपीएससी ने ये डिवाइडेशन भी हटा दिया है। हालांकि प्रश्न, मैंने कहा प्रश्न पत्र इसी तरह का बनेगा, लेकिन उनके ऊपर एक बाउंडेशन होती थी, अब वो बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद में जो 130% है ना, 130% जो विषय से संबंधित है, उसमें 10वीं और 12वीं लेवल के प्रश्न होंगे, और कुछ जो है स्नातक स्तर के, यहाँ पर देखिए स्नातक स्तर के प्रश्न होंगे। यानी 10वीं 12वीं लेवल के जो पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार तो ये था कि 10वीं 12वीं लेवल के जो होंगे वो 90 प्रश्न होंगे 130 में से, और 180 अंक के होंगे। और इधर जो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे वो 40 प्रश्न होंगे और 80 अंक के होंगे। समझ गए ना आप, 130 का डिवाइडेशन ये है, 90 और 40। लेकिन अब की बार ये डिवाइडेशन इन्होंने हटा दिया। हालांकि लिखा है पाठ्यक्रम में लिखा है कि 10वीं और 12वीं लेवल के प्रश्न होंगे और इस ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न होंगे, ऐसा लिखा। लेकिन पहले ये था कि 90 प्रश्न 180 नंबर के जो हैं वो 10वीं 12वीं के होंगे, और 40 प्रश्न जो हैं 80 अंक के वो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। लेकिन अब की बार ये चीज़ हटा दी। अभी 90 प्रश्न की संख्या नहीं लिखी, उन्होंने लिखा तो है 10वीं 12वीं लेवल का, लेकिन संख्या नहीं बताई उन्होंने। लेकिन फिर भी आप निश्चिंत रहे, इसी संख्या के अनुसार पूछा जाएगा। उसके बाद में देखते हैं, फिर यहाँ पर मैंने दोबारा से आपको थोड़ा सा एक व्यू में समझाने का कोशिश किया है। यहाँ पर देखिए, जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है उसमें 250 प्रश्न होते हैं, 500 अंक के, पता है आपको सबको। प्रथम प्रश्न पत्र में 100 होते हैं, 200 अंक के, पता है। 150 प्रश्न द्वितीय में होते हैं, 300 अंक के, पता है। अब इसमें वापस मैं एक बार शॉर्टली आपको बता रहा हूँ कि जैसे प्रथम प्रश्न पत्र में क्या होता था कि 80 प्रश्न जो है, 80 नंबर के जो 40 प्रश्न हैं, 40 प्रश्न तो राजस्थान जीके के, 10 प्रश्न राजस्थान करंट के, है ना, और इंडिया और वर्ल्ड के हो जाएंगे 30 प्रश्न, और एजुकेशन साइकोलॉजी यानी 20 प्रश्न उसके। तो अगर आप इनको जोड़ोगे, 40 और 10 50 और 30 80 और 20 100 प्रश्न कितने अंकों के हो जाएंगे,
200 अंकों की। और इधर आपके सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे 130% जो विषय से संबंधित है और 20% जो है शिक्षण विधियों से संबंधित है ना। 20% 40 नंबर के, तो 260 तो ये हो जाते हैं और 40 नंबर ये हो जाते हैं, ऐसे करके 300 अंक, 300 और 200 500। तो आपकी जो कट ऑफ आएगी वो 500 में से आएगी, है ना। ये आप बात समझ गए होंगे। यह विभाजन आरपीएससी के पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार है, नोट लिखा है मैंने। यानी जो ये प्रश्नों का डिवाइडेशन दे रखा था, पेपर लगभग इसी तरह का बनेगा, लेकिन अब की बार उन्होंने संख्या मेंशन की, जो संख्या ने इतने इतने यहाँ से पूछ जाएंगे वो हटा दी है। समझ रहे होंगे मेरी बात आप, है ना। उसके बाद में देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आप सब्र बना के रखें और वीडियो को पूरा देखें, है ना। डाउनलोड नहीं करें, ये गुजारिश मेरी रहेगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर जो है सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम की डेट आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। भाई साहब अभी तक की जो सूचना है उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं है और 17 से 24 दिसंबर 2022 को आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम लेगी। अब दोबारा रीओपन फॉर्म होंगे कि नहीं होंगे, आपका ध्यान उधर नहीं जाना, आपके लिए डेट फिक्स है, आप इसको ही मान के चलें। और अगर डेट आगे बढ़ेगी तो उसमें आपको फ़ायदा अपने आप मिल जाएगा, उसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सीधा उत्तर यही है, डेट आगे जाएगी कि नहीं जाएगी उससे कोई आप मतलब नहीं है, आपके लिए तो डेट यही है, आप इसको ही डेट मानते हुए तैयारी करें। उसके बाद में बहुत सारे लोग वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं फिर देखते हैं, तो वीडियो को डाउनलोड नहीं करें और वीडियो को पूरा देखें, है ना। प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र के बीच समय का अंतराल हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन आया है मेरे सामने कि सर जो आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम लेती है, पहला पेपर और दूसरे पेपर के बीच में कितना अंतराल होता है। तो ये आरपीएससी पे डिपेंड करता है, यह आपका टाइम टेबल जारी होता है। जैसे मान लीजिए आरपीएससी क्या करेगी कि पिछले एग्ज़ाम तक तो 2018 तक तो यही उन्होंने किया है, 16 और 18 में उन्होंने क्या किया है कि जैसे सब्जेक्ट है आपके 10 सब्जेक्ट है, सेकंड ग्रेड में 10 सब्जेक्ट हैं। एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान, मैथ, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, साइंस, संस्कृत और उर्दू, 8 सब्जेक्ट है, 2 जीके के, सॉरी 8 सब्जेक्ट है ना। तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए ग्रुप ए बनाया उन्होंने, है ना, और ग्रुप ए का जो जीके का प्रश्न पत्र है उन्होंने 17 तारीख को रखा, 17 दिसंबर 2022 को जीके का पेपर रखा और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी आपको फर्स्ट पेपर जीके के पेपर में 2 घंटे का समय मिलेगा। अब मान लीजिए अगले दिन, यानी पहले दिन तो ये रख दिया उन्होंने, अगले दिन उन्होंने क्या किया, 18 तारीख को एसएस का पेपर रख दिया सुबह 9 से 11:30, यानी 2.5 घंटे का आपका सेकंड पेपर होगा, 9 से 11:30। तो आपको कितना समय मिला, एसएस के विद्यार्थी है उनको 17 को उनका जीके का हुआ और 18 को उनका सब्जेक्ट का हो गया, और 18 का ही मैथ वालों का पेपर भी हो गया। क्योंकि मैथ वाले, क्योंकि देखो इस ग्रुप में ग्रुप ए में कौन कौन से सब्जेक्ट है, एसएस, मैथ, इंग्लिश और पंजाबी और साइंस, सिंधी। तो इन सब्जेक्ट के ये जो आपके 4 सब्जेक्ट है ना, सामाजिक विज्ञान, मैथ, इंग्लिश और पंजाबी और सिंधी, इन चारों सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी उनका जीके का पेपर एक ही होगा और वो होगा 17 तारीख को, समझ गए। अब उनके सब्जेक्ट के पेपर होंगे ना, वो जैसे 18 तारीख को एसएस और मैथ वालों का आ जाएगा, 19 को इंग्लिश और पंजाबी और सिंधी वालों का हो जाएगा, समझ गए बात। इसी तरह अब जैसे मान लीजिए ग्रुप बी है, अब ग्रुप बी का जो जीके का पेपर है वो 20 तारीख को हुआ, है ना, 10 से 12 बजे तक। अब 21 तारीख को आरपीएस ने क्या किया, हिंदी का ले लिया सुबह की पारी में और शाम की पारी में साइंस का ले लिया, है ना। और उसके बाद में 22 तारीख को संस्कृत का सुबह की पारी में और शाम को उर्दू का पेपर ले लिया शाम की पारी में। तो अब आप बताइए कि आपको भाई ग्रुप ए वालों को अधिकतम समय कितना मिला, ग्रुप ए वालों को अधिकतम समय कितना मिला,
ग्रुप ए वाले जो हैं, यानी मैथ है, एसएस है, इंग्लिश है, पंजाबी, उनको कितना समय मिला? अधिकतम 17 को उनका जीके हुआ, तो किसी का 18 को हो गया और किसी का 19। अधिकतम दूसरे दिन या तीसरे दिन उनका पेपर, यानी अधिकतम एक या तो अगले दिन ही हो जाएगा, एक दिन का भी गैप नहीं होगा, या एक दिन का अधिकतम गैप, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलना है। अभी तक का इतिहास तो यही रहा है। अब की बार कुछ नया कर दे तो बात अलग है, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसी तरह से ये होगा। तो आप समझ गए होंगे कि पेपर में अंतराल कितना होता है, वो सारी चीज़ें है ना। दोनों पेपर में अलग अलग, अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक, 40% अंक का मतलब प्रथम प्रश्न पत्र में आपको 40% न्यूनतम करना अनिवार्य, यानी 80 नंबर आपके न्यूनतम आने चाहिए, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न पत्र में भी 40% अंक, यानी 60%, क्योंकि 150 का 40% कितना होता है? 60%, 120 अंक लाना अनिवार्य है, ये न्यूनतम है। SC ST को इसमें 5% की छूट है, यानी उनको 35% ही नंबर लाने हैं, लेकिन ये न्यूनतम है, ये सिलेक्शन नहीं कराएंगे, इतने तो आने ही चाहिए, ये सिलेक्शन वाले नंबर नहीं, इतने तो आने ही चाहिए, है ना। जैसे एसएस में 40% दोनों पेपर में अलग अलग लाना अनिवार्य है, लेकिन कोई 40% फर्स्ट पेपर में ले आया और 40% सेकंड पेपर में ले आया, तो उससे उसका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। सिलेक्शन तब होगा जब वो और अधिक मेहनत करेगा, अच्छे नंबर आएंगे। और किसी कैटेगरी की अगर मेरिट इतनी नीचे जाती है कि केवल न्यूनतम अंक लाने पर ही अगर सिलेक्शन हो जाता है तो हो जाता है, वो किस्मत वाली बात है ना। उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों का ये प्रश्न है कि जो बीएड रनिंग में है, जो अंतिम वर्ष में चल रहे हैं इस बार, है ना, जिनका एग्ज़ाम अब होना है, उनको 99% है कि उनको शामिल किया जाएगा और वो निश्चिंत होकर तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट तक, परीक्षा सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम डेट तक आपका रिजल्ट आना ज़रूरी है, और तब तक जो यूनिवर्सिटी होती है वो रिजल्ट घोषित कर देती है लगभग, स्टूडेंट के भविष्य को ध्यान में रखते हुए। स्मार्ट स्टडी कैसे करें, इसके मैंने 7 वीडियो, इस सेकंड ग्रेड स्मार्ट स्टडी मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 7 वीडियो हैं। उन 7 वीडियो को आप देखें तो आपको पूरा प्रोपोगेंडा समझ में आ जाएगा कि मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करनी है, लेकिन शर्त यही है कि आप उन 7 वीडियो को देखें। टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल ज़रूर ज्वाइन करें आपको, क्योंकि सेकंड ग्रेड में, क्योंकि मेरा चैनल सेकंड ग्रेड बेस्ड चैनल है, इस पे आपको सेकंड ग्रेड की ही जानकारी मिलेगी। तो अगर आप, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूरी है ज्वाइन करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक साफ साफ लिखा रहता है और उसके नीचे लिंक दिया हुआ होता है, जिससे आप उस पर क्लिक करोगे आपको मेरे टेलीग्राम पे ले जाएगा। लेकिन आपके फ़ोन में टेलीग्राम का जो ऐप है वो होना तो चाहिए। अब लिंक कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें मिलता है लिंक, है ना। और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, यानी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो आए, कोई विशेष जानकारी आपको देनी हो तो आपको वो मिल जाए। तो मुझे लगता है कि लगभग आपको बहुत सारी मैंने जानकारी दे दी है, और वीडियो को डाउनलोड नहीं करें, है ना, ऑनलाइन ही देखने का प्रयास करें। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं आपको सपोर्ट लगातार कर रहा हूँ, आप मुझे करें या नहीं करें, मैं लगातार करता रहूँगा, है ना। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, है ना। देखो, लाइक और शेयर करने में ज़्यादा कुछ नहीं जाता है ना, लेकिन ये क्या है, हमारा मोटिवेशन हो जाता है थोड़ा सा, है ना, इसीलिए हम ये बोलते हैं। ठीक है, जानकारी मुझे लगता है कि आपको मैंने काफ़ी इसमें काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है। फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नोट्स वगैरह के लिए मैंने प्रोसेसिंग बता दिए, वहाँ कांटेक्ट कर लेंगे, शुरुआत में ही मैंने बता दिया है। तो ये सारा एक सेकंड ग्रेड की जनरल नॉलेज थी, सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, है ना, सेकंड ग्रेड में कितने पेपर होते हैं, बीएड वाले शामिल होंगे कि नहीं होंगे, सारी ऑल ओवर जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है।
एग्ज़ाम डेट 17 से 24 दिसंबर, है ना। कुल मिला के सिलेबस क्या होगा, सिलेबस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, सिलेबस क्या होगा, है ना, सेकंड ग्रेड का, वो सारा सब कुछ बता दिया। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह आपका मोटिवेशन बना रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ। धन्यवाद।